वेलकम बैक दोस्तों आप सबको पता ही होगा हमारी धरती कितना पुराना है। हमारी धरती मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड है। और दोस्तों बहुत साल पहले इस धरती पे कोई मनुष्य का वास नहीं था। इस धरती पे सिर्फ और सिर्फ पशु पक्षी प्राणी ही थे। पशु पक्षी प्राणी के पहले इस दुनिया में कोई नहीं रहता था। आप कभी उस दुनिया को सोच भी सकते हो जिस दुनिया में एक भी पशु पक्षी प्राणी मनुष्य ना हो। उस समय के बारे में भी सोचना कितना कठिन हो जाएगा ना। आज के समय में हम कितनी अलग अलग पशु पक्षी प्राणियों और तरह तरह की फूल फलों को देखते हैं, कितने अलग अलग मनुष्यों को देखते हैं, है ना। जैसे पहले कहा था, हमें उस दुनिया के बारे में सोचना भी कितना मुश्किल हो जाएगा। परंतु आपने कभी सोचा है हमारी साइंटिस्ट जो है यानी कि विज्ञानियों ने इन सब के बारे में पढ़कर संशोधन करके हमारे सामने उन सब को व्यक्त किया है। विज्ञानियों ने ये भी कहा था जब धरती बना था तब वो बहुत गर्म था, इतना गर्म था मानो हमारी धरती मिनी सन ही हो। और इतना तापमान में कोई जीव कैसे अभी रह सकता है। और आज के समय में देखा तो हमारे धरती 95% ऑफ मेराइन वाटर, 3% ऑफ ड्रिंकेबल वाटर और 2% ऑफ पोल्यूटेड वाटर से ही भरा हुआ है। और जैसे पहले कहा था, हमारी धरती जब बना था बहुत बहुत गर्म था, लाइक मिनी सन। और आज के समय में हमारी धरती सिर्फ और सिर्फ पानी से ही भरा हुआ है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। कहाँ गरम की वो धरती, कहाँ पानी से भरा हुआ ये धरती। समय कितना बदल जाता है ना। ओके, ये सब छोड़ो, अब पहले ये बताओ, आप सब फॉसिल्स के बारे में पढ़ा है ना अपनी किताबों में। होप मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैड स्टडीड अबाउट फॉसिल्स। जब हम इन सबको पढ़ते हैं तो हमें कितना रोमांचक होता है ना। तो मुझे ये बताइए, आप सबने इतिहास को तो पढ़ा ही होगा ना, पर कभी सोचा है जब दुनिया में कोई ह्यूमंस ही एग्जिस्ट नहीं करते थे तब श्योरली नो बुक्स कुड हैव बीन रिटन, राइट। पर हम लोग कैसे ये सब समझ पाए कि ह्यूमंस आने के पहले इस धरती पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हम सिर्फ इसे बैठकर इमेजिन तो नहीं कर सकते हैं ना। जब हम जो चाहे वो इमेजिन कर सकते थे तो इस दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, है ना। पर हम जब ये सब करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सुंदर काल्पनिक कथा बन जाता है, मतलब फेरी टेल्स बन जाता है दोस्तों। लेकिन ये सब सत्य होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये सब हमारे द्वारा देखे गए किसी भी तथ्य पर आधारित नहीं होगा। परंतु उन दूर की दिनों के बारे में कोई किताब नहीं लिखी गई है। परंतु हमारी दुनिया में ऐसा भी कुछ है जो हमें बड़े सौदा के बारे में बताता है। हमारे पास पत्थर, पर्वत, समुद्र, नदियाँ एंड वी हैव रिमेनिंग ऑफ ओल्ड एनिमल्स, मतलब फॉसिल्स। यह और इस तरह की चीजें हमारी पृथ्वी की प्रारंभिक कहानी के लिए हमारी पुस्तकें हैं। और इसे असली तरीके में समझने के लिए केवल कहानियाँ पर्याप्त नहीं होगा। इसे किसी और की किताब में पढ़ने से अच्छा है खुद प्रकृति की महान ग्रंथ को पढ़ना। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।